श्री शिवाय नमस्ते भीम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर दिन पड़ने जा रहा है। अब हुआ आपका इंतजार खत्म और आ गई है बुधवार की अष्टमी। दोस्तों बहुत ही बड़ा संयोग बन रहा है, बहुत ही बड़ा योग बन रहा है, जो कि बुधवार की अष्टमी तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ वैशाख मास का बहुत ही सुंदर और पावन और पवित्र महीना भी चल रहा है और इस पर पड़ने जा रही है बुधवार की अष्टमी। तो दोस्तों बुधवार की अष्टमी बहुत ही विशेष और खास महत्व रखती है। बुधवार की अष्टमी के दिन दोस्तों सबसे पहली बार गणेश जी पर दुर्गा समर्पित की गई थी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय लेकर के आई हूँ बुधवार की अष्टमी के 4 उपाय, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों बुधवार की अष्टमी का इतना बड़ा महत्व बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि गणेश भगवान ने जिस राक्षस का श्रृंगार किया था उसी दिन भगवान गणेश पर दुर्गा समर्पित की गई थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि 4 उपाय किस किस चीज के लिए हैं, कौन से हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं। पहला उपाय है आपके वैभव के लिए, धन संपदा के लिए और नौकरी व्यवसाय के लिए। और दूसरा उपाय है अगर आपको कोई रोग हो गया है, जो भारी रोग है जैसे कैंसर जैसा भी रोग है, उसके लिए। तीसरा उपाय है कि अगर आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और मनवांछित वर की कामना रखते हैं तो उसके लिए। चौथा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, अगर आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे तो उसके लिए। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको दुर्वा ले लेनी है इस तरह से, या तो 5 दुर्वा ले लीजिएगा या 7 दुर्वा ले लीजिएगा इस तरह से। दोस्तों 1 2 3 4 5 ले लीजिएगा या 7 दुर्वा ले लीजिएगा। और एक तांबे का कलश भर लेना। दोस्तों बहुत ही सुंदर महीना चल रहा है, बुधवार की अष्टमी पड़ने जा रही है। इस तरह से आपको मिट्टी के पात्र से ही जल भरना है। इससे बाबा बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना को पूरा करते हैं। और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। चंदन, धूप, दीप, जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमको बचा लेना है। और ये 5 जो दुर्वा लेकर के गए हैं, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करके इस तरह से आपको 5 दुर्वा धन संपदा वैभव के लिए इस तरह से समर्पित कर देनी है। और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है गणेश जी से कि गणेश, जो कोई भी मुझे बुधवार की अष्टमी के दिन दुर्गा समर्पित करता है तो उसे मैं धन, वैभव और रोग, बीमारी, इन सब चीजों से मुक्त करता हूँ और धन वैभव प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से करके आप चंदन, जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं, इस तरह से कर दीजिए और प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों बुधवार की अष्टमी का। और अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, कि अगर कोई आपको भारी रोग हो गया है, कैंसर जैसा रोग हो गया है, किडनी खराब हो गई है, लिवर खराब हो गया है, या कोई भी कैसा भी रोग है, आपसे चला भी नहीं जा रहा, तो आपको बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, 1 कटोरी लेनी है। लेकिन दोस्तों कटोरी नई होनी चाहिए। नई कटोरी बाजार से मंगा लेना और इसमें भर लेना हरा मूंग। इस तरह से हरा मूंग भर लेना दोस्तों। और उस नई कटोरी, लेकिन हरा मूंग दोस्तों ऐसा ही नहीं भरा जाना। आपको क्या करना है, हरे मूंग को रात में भिगो लेना है। जब वो मूंग फूल जाए उसके पश्चात इस कटोरी में हरा मूंग इस तरह से भर लीजिएगा, लेकिन नई कटोरी होनी चाहिए दोस्तों। और इस तरह से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है और 5 बेलपत्री इसमें रख करके इस प्रकार से 5 बेलपत्री इसमें रख दीजिए, इसी हरे मूंग की कटोरी में। और इस पर ही रख लेना है आपको गुड़। इस प्रकार से आपको गुड़ रख लेना है। और जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति बहुत परेशान है, कैसा भी रोग हो, बड़े से बड़ा रोग हो, कैंसर जैसा रोग भी हो, उसके ऊपर से 21 बार आपको उतारना है। जैसे कि ये व्यक्ति है तो इसके ऊपर से इस प्रकार से 21 बार उतारना है। 21 बार श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से 21 बार आपको उतार लेना है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके सीधे आप गणेश जी के मंदिर पहुंचना है। और अगर आप जल लेकर के गए हैं तो जल भी आप ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आप जल भी ले जाएं
और वहां पर जल समर्पित करें तो कर दें, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे लेकर के गणेश जी के मंदिर में सीधे पहुंचना है और जिस तरफ गणेश जी का सीधा हाथ पड़े आपका उल्टा हाथ पड़ेगा और गणेश जी का पड़ेगा सीधा हाथ। वहां पर इस प्रकार से ये गणेश जी का सीधा हाथ है, यहाँ पर ही इस कटोरी को, जमीन पर ही इस कटोरी को अपना नाम और गोत्र बोल करके इस तरह से आपको रख देना है। इस तरह से कटोरी को रख देना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको ये कटोरी पंडित जी के हाथ में नहीं देनी। आपको स्वयं ही गणेश मंदिर में जा करके गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ रख करके और अपनी बीमारी के बारे में या कोई भी कष्ट है, बीमारी कितना भी बड़ा रोग हो उसके बारे में बोल करके इस तरह से आपको रख करके चले आना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। बुधवार की अष्टमी बहुत ही विशेष खास महत्व रखती है, जो कि साल में 1 या 2 पड़ती हैं, बहुत मुश्किल से आती हैं और अब इस बार तो बैसाख के महीने में पड़ी है तो विशेष ही महत्व रखती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, बहुत परेशानी जा रही है या माता पिता ये चाहते हैं कि मैंने अपने बेटी के लिए ये वर देखा है और वो ये चाहते हैं कि इसका विवाह वहीं होना चाहिए। वो लड़का अगर पसंद आ रहा है या लड़की पसंद आ रही है, वो ये चाहते हैं कि विवाह यहीं पर होना चाहिए या घर अच्छा परिवार मिले या मनवांछित वर की कामना करते हैं या मनवांछित वधू की कामना करते हैं, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है बुधवार की अष्टमी का, मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए या मनवांछित वधू की प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है कि हल्दी ले लेनी है, इस प्रकार से हल्दी ले लेनी है और एक तांबे के कलश में इस तरह से हल्दी लेकर के और एक तांबे के कलश में इस तरह मिट्टी के पात्र का ही जल ले जाना है। वैसाख का महीना चल रहा है तो मिट्टी के पात्र का जल सबसे शुभ रहता है। इस तरह से मिट्टी के पात्र का जल ले जाना है और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर शिव मंदिर पहुंचना है और शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हो कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सूक्ष्म जी के स्थान पर, माता रानी के कमल पर और फिर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से धीरे धीरे सारा जल समर्पित कर देना है। और ये उपाय, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको जिन बेटा बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, वो अपने वर वधू की कामना अच्छे रखते हैं, उनसे ही ये उपाय करवाना है। बहुत से लोग गलत फहमी में हैं कि कोई भी इस उपाय को कर सकता है, नहीं, उन्हीं बच्चों से, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि ये क्यों ऐसे करना है। आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी लगा देनी है। इस प्रकार से हल्दी की 7 बिंदियां इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से हल्दी लगा करके और इसी हल्दी पर उस बच्चे के हाथ रखवा देना है, सीधा वाला। इस प्रकार से सीधा वाला हाथ रखवा करके और अपनी कामना कहनी है, जैसी भी कामना है विवाह से संबंधित, इस प्रकार से सीधा हाथ रख करके तो ये हल्दी का हाथ हो जाएगा। हल्दी का हाथ हो जाएगा, फिर जाना है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ जाना है दोस्तों आपको? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे और पीपल के वृक्ष की पेड़ से आपको ये हल्दी लगा देनी है। इस प्रकार से हल्दी लगा देनी है और थोड़ी सी हल्दी और लेकर के गए हैं तो ये भी पीपल के वृक्ष से इस तरह से लगा दीजिए और वहीं से हल्दी निकाल करके उसके बेटा या बेटी के हाथों में इस प्रकार से आपको हल्दी इस तरह से आपको लगा देनी है श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। और जो बेटा बेटी ये चाहते हैं कि मुझे ये पति या ये बीवी पत्नी चाहिए, तो उसके लिए इस तरह से लगा देनी है और सीधे अपने घर चले आना है। इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग गलत फहमी में हैं। हम हल्दी से अपने हाथ थोड़े ना पीले करेंगे, जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे उनके हाथ पीले किए जाएंगे, ना कि हमारे। हमारा तो विवाह हो ही चुका है, तो हमें अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना है। तो इसलिए गलत फहमी में नहीं रहिएगा। अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय करना है तो उनके हाथों पर पीली हल्दी लगानी है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। मात्र 2 या 3 महीने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा और जो मनवांछित वर की कामना करते हैं तो उसी प्रकार का आपको वर मिलेगा और वधू मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं परीक्षा के लिए। आपने बहुत प्रयास कर लिया और आप किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे, बहुत कष्ट आ रहे हैं और बहुत बार आपने एग्जाम दे करके देख लिया, तो आपको क्या करना है, तांबे के कलश में जल भर लेना है। सबसे पहले इसी काम को करते हैं दोस्तों। तांबे के मिट्टी के पात्र का ही जल भरना है आपको। इस प्रकार से जल भर लीजिए तांबे के कलश में और आपको 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाने हैं दोस्तों। 21 दुर्वा लेनी है इस प्रकार से और 108 बंडल बनाने हैं।
इस तरह से एक बंडल ये हो गया, फिर एक और 2 बंडल हो गए, इस तरह से 108 बंडल बनाने हैं। अब मैं दोस्तों 21 तो नहीं है मेरे पास, मैं अभी इसी प्रकार से आपको करके दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से आपको, जैसे कि मैंने ये कर लिए, अब माला बनाती हूँ मैं अभी इसकी। किस प्रकार से ये माला बनानी है आपको, 108 बंडल बना करके इसकी माला बना लेनी है 21 दोस्तों। इस प्रकार से 108 बंडल की माला बना लेनी है और माला बनाने के पश्चात आपको सीधे माता के मंदिर में पहुंचना है, देवी के मंदिर में पहुंचना है, जहां गणेश जी भी विराजमान हो, जहां भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान हो, वहां पर आपको सीधे पहुंच जाना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको ये माला बना लेनी है। और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये माला बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाने हैं। इस तरह से आपको बना करके सीधे देवादेव महादेव के, जहां माता रानी, गणेश जी भगवान ये सब विराजमान हो, वहां पहुंच जाना है। सभी को जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल समर्पित करने के पश्चात इस प्रकार से गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के वो भी जल समर्पित कर देना है। माता रानी जो भी है वहां पर सबको कर देना है। और ये दुर्वा की जो 108 बंडल की जो दुर्वा बनाई है उसको गणेश जी को आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना को कहते हुए। परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे, किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं और वहां पर अगर एक पुष्प रखा हुआ है, कोई भी कैसा भी पुष्प हो, वहां से आपको ये पुष्प उठा करके ले आना है अपनी कामना को कहते हुए। इस कांच की प्लेट में, कैसी भी कांच की प्लेट हो, उसमें आकर के आपको रख देना है। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करके गणेश जी को प्रणाम करते हुए, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए, उनके चरण छू करके और सीधे अपने घर चले आना है। और इसको जहां आप पढ़ाई करते हैं, जहां आप स्टडी करते हैं, उसी टेबल पे आपको रख लेना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है आपको। और फिर आप अपने एग्जाम देने के लिए चली जाइए। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है बुधवार की अष्टमी का, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या जय गणेश या श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।